Hello student, today our topic is file management. First is introduction. What's file management? File management is the process of storing, controlling and managing data stored on disk or secondary storage in the form of files. File management क्या होता है? That is a process of storing, controlling and manage the data that is stored on disk और सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब जो हमारा फाइल्स जो होती हैं वो हमारी डिस्क पे और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे फाइल्स की फॉर्म में स्टोर रहती हैं। फाइल मैनेजमेंट इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा व्हेन मल्टीपल यूजर्स असेस फाइल कंकरेंटली। जो फाइल मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं कि दे इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। जो बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, फाइल को असेस करते हैं, इसीलिए फाइल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइल मैनेजमेंट आल्सो प्रोवाइड्स सम मेजर्स फॉर फाइल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। फाइल मैनेजमेंट हमें क्या है कि जो फाइल की सिक्योरिटी है और प्रोटेक्शंस है, ठीक है, ये भी क्या है प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम। A file system is a method of storing and organizing computer files and the data they contain to make it easy to find and access them. जो फाइल सिस्टम है, ठीक है, दैट इज़ अ मेथड जिससे हम फाइल को क्या है स्टोर करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड द डाटा दे कंटेन टू मेक इट ईजी टू फाइंड एंड असेस देम। सो जो डाटा होता है उसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। फाइल सिस्टम में यूज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क, CD-ROM and involve maintaining the physical location of the files. जो फाइल सिस्टम है दैट में यूज डाटा स्टोरेज डिवाइसेस सच एज जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है, CD-ROM है और जो फिजिकल लोकेशंस होती हैं फाइल्स उसको मेंटेन करके रखता है। और बेसिकली दे आल्सो प्रोवाइड असेस टू डाटा ऑन फाइल सर्वर बाय एक्टिंग एज क्लाइंट फॉर नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये जो फाइल सर्वर पे डाटा होता है उसको भी असेस करने में मदद करता है। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। फर्स्ट इज डिस्क फाइल सिस्टम। A disk file system is a file system designed for the storage of files on a data storage device, most commonly a disk drive which might be directly or indirectly connected to the computer. अब डिस्क फाइल सिस्टम क्या होता है? जो डिस्क फाइल सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फाइल्स, ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली डिस्क डिवाइस विच माइट कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है। फ्लैश फाइल सिस्टम। अ फ्लैश फाइल सिस्टम इज़ अ फाइल सिस्टम डिज़ाइन फॉर स्टोरिंग फ्लैश फाइल्स। जैसे जो फ्लैश फाइल्स होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम होता है हमारा, लाइक जैसे पेन ड्राइव है, ठीक है। डाटाबेस फाइल सिस्टम। अ न्यू कंसेप्ट ऑफ फाइल मैनेजमेंट इज द कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस, जहाँ पे हमारा डाटाबेस स्टोर रहता है और बेसिकली दे हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटाबेस फाइल सिस्टम। ट्रांजैक्शन फाइल सिस्टम। ईच डिस्क ऑपरेशन में इन्वॉल्व चेंजेस टू ए नंबर ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड डिस्क स्ट्रक्चर। हर एक जो फाइल ऑपरेशन होता है उसमें क्या है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ डिफरेंट फाइल्स होते हैं, डिस्क स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम। A network file system is a file system that acts as a client for a remote file access protocol, providing access to files on a server. नेटवर्क फाइल सिस्टम में क्या है कि ये किस तरह का फाइल सिस्टम होता है जो दैट एक्ट एज अ क्लाइंट फॉर अ रिमोट फाइल प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब जो ये क्लाइंट की तरह काम करता है, जो हमारा रिमोट फाइल सिस्टम होता है, ठीक है, एंड सर्वर के ज़रिए जो है असेस को, मतलब फाइल्स को असेस करने में हेल्प करता है। सो दैट्स डिफरेंट फाइल सिस्टम्स। Next is what is file concept. A file is a logical collection of information stored on secondary storage such as hard disk. जो फाइल होती है that is a logical collection of information that we can store on a hard disk, ठीक है। बेसिकली हम फाइल को क्या है एक secondary storage डिवाइसेस पे स्टोर करके रखते हैं। Physically, a file is the smallest allotment of secondary storage device like disk. Logically, a file is a sequence of logical records like sequence of bits and bytes. Physically, जो फाइल होती है वो एक smallest amount होती है, ठीक है, that is the smallest secondary storage device like disk. Logical क्या है? एक जो फाइल होती है that is a sequence of logical records like bit and bytes. Files can be used to contain data and programs. डाटा फाइल्स कैन बी न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ान्यूमेरिक और बाइनरी। जो डाटा फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, या तो न्यूमेरिक नंबर में होती है, या अल्फ़ाबेटिक होती हैं, या अल्फ़ान्यूमेरिक होती हैं, या बाइनरी होती हैं। ए फाइल हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, टाइम एंड डेट ऑफ क्रिएशन।
जो फाइल होता है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक एक फाइल का नेम होगा, उसकी टाइप होगी, उसका लोकेशन होगा, उसका साइज होगा, उसका प्रोटेक्शन होगा, ठीक है, एंड टाइम एंड डेट ऑफ ऑपरेशन. सो दैट्स अ फाइल कंसेप्ट. असेस मेथड्स. फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा. फाइल्स किससे यूज होते हैं? ताकि हम डाटा को स्टोर कर सकें. द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फाइल कैन बी असेस्ड बाय वेरियस मेथड. जो इंफॉर्मेशन उसमें होती है उसको हम बहुत तरीके से असेस कर सकते हैं. दस अ वे ऑफ रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम ए फाइल इज नोन एज असेस मेथड. मतलब जिस तरीके से हम उस चीज़ को असेस करते हैं, डाटा को असेस करते हैं, दैट इज असेस मेथड. डिफरेंट सिस्टम यूज डिफरेंट असेस मेथड्स. द वेरियस मेथड यूज्ड आर. जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट असेस मेथड्स को यूज करते हैं. तो हमारे पास काफ़ी सारे असेस मेथड्स हैं. दैट इज सीक्वेंशियल असेस, ट्रैक्ड असेस एंड इंडेक्स असेस. सबसे पहले हमारे पास आता है सीक्वेंशियल असेस. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज असेस मेथड. ये काफ़ी सिंपल होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है. एंड इन अ सीक्वेंशियल असेस, information in the file is assessed in order. It is stored in the file one record after the other. अब sequential assess में क्या होता है कि जो information होती है फाइल की, ठीक है, we can assess in order, मतलब उसी ऑर्डर में हम इसको स्टोर मतलब असेस करते हैं जिस ऑर्डर में ये स्टोर होती है. मतलब एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. दैट मीन्स टू से कि दैट इज अ सीक्वेंस ऑर्डर. The various records are read sequentially one after the another in order starting at the beginning to the end of the file. अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम क्या है सिक्वेंशली रीड करते हैं एक के बाद दूसरा. अब स्टार्टिंग से एंडिंग तक हम उस चीज़ को असेस कर सकते हैं. द वेरियस रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी रीड रैंडमली आउट ऑफ ऑर्डर, लाइक वी कैन नॉट स्किप एनी रिकॉर्ड इन बिटवीन. अब इसमें क्या है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम रैंडमली असेस नहीं कर सकते. लाइक रीडिंग ऑफ 34th रिकॉर्ड फॉलोइंग बाय 5th रिकॉर्ड एंड देन फर्स्ट, इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब सिक्वेंशियल असेस में यू हैव टू असेस इन अ सीक्वेंस ऑर्डर. हम रैंडमली असेस नहीं कर सकते इसमें. In the way, the file pointer is automatically advanced in read operation which takes the input output, which tracks the input output location. In case of write operation, the new content is appended to the end of file. अब अगर इसमें क्या है कि आपने राइट करना है, ठीक है, या आपने क्या है कि जो फाइल पॉइंटर है जो रीड करेगा, ठीक है, तो वो क्या जो इसका इनपुट आउटपुट लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रैक करता है. और राइट में भी ये चीज़ होता है कि जो नया कंटेंट होता है वो लास्ट में पैंट हो जाता है. सीक्वेंशियल फाइल कैन बी रीसेट टू द स्टार्टिंग ऑफ फाइल. सीक्वेंशियल जो असेस होता है दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल. सीक्वेंशियल असेस इज कन्वीनियंट व्हेन द स्टोरेज इज मैग्नेटिक टेप रेदर देन अ डिस्क. जो स्टोरेज असेस होता है दैट इज अ कन्वीनियंट, ठीक है. और कब कन्वीनियंट है? जब स्टोरेज क्या है, मैग्नेटिक टेप है रेदर देन अ डिस्क, ठीक है. मैग्नेटिक में क्या होता है कि यू हैव टू असेस इन अ सीक्वेंस ऑर्डर. सो दैट इज अ सीक्वेंशियल असेस वेयर यू हैव टू असेस द रिकॉर्ड इन अ सीक्वेंस मैनर. Next is a direct assess. In direct assess method, it is possible to assess the record of a file in any order. For example, if we are reading block 13, we can read block 46 after and then block 20. Direct assess में क्या होता है कि हम डायरेक्टली कोई भी रिकॉर्ड असेस कर सकते हैं, whether it is 13, whether it is 46, whether it is 20. The various records can be read or write randomly. There are no restriction on the order of reading and writing for a direct assess file. Hence it is known as a random access method or relative. अब बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं दे में भी रीड और राइट रैंडमली, ठीक है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इन ऑर्डर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर डायरेक्ट असेस फाइल. सो इसको रैंडम असेस मेथड भी कहते हैं. इन द वे द रिकॉर्ड्स कैन बी असेस्ड बाय की और रेदर देन बाय अ पोजीशन. अब इस तरीके से जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक की के द्वारा भी असेस किए जाते हैं और पोजीशन के द्वारा भी असेस किए जाते हैं. दिस मेथड the various records can be read or write randomly. There is no restriction in order of reading writing, as we know. In this way the records can be assessed by key rather than a position. मतलब इसको एक की के द्वारा असेस किया जाएगा rather than a position. This method is also known as relative assess method. This method मतलब इसको relative assess method भी कहते हैं. It's typically used in system that use in direct access storage devices like disk rather than magnetic tape. अब इसमें क्या है कि जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें क्या है कि हम जो इसमें असेसिंग करते हैं वो डायरेक्टली हम कोई भी रिकॉर्ड इसमें असेस कर सकते हैं. सो इसलिए इसको रिलेटिव असेस भी बोला जाता है बिकॉज हम इजीली कोई भी रिकॉर्ड जो होता है असेस कर पाते हैं. इन डायरेक्ट असेस मेथड द वेरियस रिकॉर्ड्स और ब्लॉक्स ऑफ ए फाइल आर नंबर और रेफरेंस पर्पस. मतलब जितने भी ब्लॉक्स होते हैं दे हैव सम नंबर. In order to perform read or write operation, we specify block number where read or write operation is to be performed. अब
जब आप परफॉर्म करते हो रीड और राइट ऑपरेशन, सो वी स्पेसिफाई ब्लॉक नंबर वेयर रीड एंड राइट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। तो एक ब्लॉक नंबर होता है जहाँ पे हम रीड और राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। दस एन इंस्ट्रक्शन रीड एन विल बी रीड ब्लॉक नंबर एन। तो अगर आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, यू हैव टू रीड एन रिकॉर्ड्स एंड यू टू रीड द ब्लॉक नंबर एन, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है उस चीज़ को रीड कर पाते हैं। सो दैट इज द सिंपल ट्रैक्ट असेस मेथड। इंडेक्स असेस, दिस नेम यूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल एंड रैंडम असेस टेक्निक। मतलब इसमें क्या है कि जो सीक्वेंशियल है, ठीक है, सीक्वेंशियल असेस और जो रैंडम असेस तकनीक है दोनों को यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड इंडेक्स इज क्रिएट फॉर द फाइल। मतलब इसमें क्या है कि जो फाइल होती है उसके लिए एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। द इंडेक्स क्रिएट contains pointer for various blocks of file just like an index in back of the book। अब जो इंडेक्स होता है इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स को क्रिएट किया जाता है, जैसे कि दैट इंडेक्स जो हमारे बुक के बैक में होता है, जिससे हमें पर्टिकुलरली पता लगता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। हियर वेरियस रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड रैंडमली एज अ DAST such as disk using a primary key। The data is accessed either sequentially or randomly using an index। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है, और जैसे डिस्क है और सच एज अ प्राइमरी की, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव द यूनिक आइडेंटिफायर। इफ वी वांट टू सेस अ रिकॉर्ड ऑफ ए फाइल, फर्स्ट द रिकॉर्ड इंडेक्स इज सर्च एंड देन द पॉइंटर फ्रॉम इंडेक्स इज यूज टू सेस दैट फाइल। अगर आप कोई भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च द इंडेक्स एंड देन द पॉइंटर फ्रॉम इंडेक्स इज यूज टू सेस द फाइल। सो उसके बाद क्या है कि उस पॉइंटर को यूज़ किया जाता है ताकि हम उसको असेस कर सकें। इन द वे अ रिक्वायर्ड रिकॉर्ड इज फाउंड, तो ऐसे हमें क्या है जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड होता है वो हमें मिल जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि जो इंडेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंटर बनता है, उसको आप सर्च करते हो फिर वो फाइल आपको मिल जाती है। व्हेन द साइज ऑफ फाइल इज लार्ज इट इज इंडेक्स बिकम्स टू लार्ज। अगर फाइल भी लार्ज है तो इंडेक्स भी लार्ज होगा। इन सच ए सिचुएशन अ फर्दर इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर इंडेक्स फाइल। द प्राइमरी इंडेक्स और मेन इंडेक्स कंटेन द पॉइंटर ऑफ सेकेंडरी इंडेक्स फाइल्स। अब उसे बड़े इंडेक्स के लिए एक और इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। तो जो प्राइमरी और ये मेन इंडेक्स होता है उसमें वो पॉइंटर होता है सेकेंडरी इंडेक्स का, विच विल पॉइंट टू द एक्चुअल डाटा आइटम्स। मतलब जो एक्चुअल डाटा आइटम्स को क्या है पॉइंट करता है। सो जो अनदर इंडेक्स है, ठीक है, वो एक इंडेक्स के लिए क्रिएट किया जाता है जब इंडेक्स का साइज क्या है काफ़ी ज़्यादा हो। सो दैट इज द इंडेक्स असेस। नेक्स्ट इज फ्री स्पेस मैनेजमेंट। The operating system must identify and keep track of physical blocks that are not currently allocated to any file। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है they have to be keep track on the बेसिकली जो फ्री ब्लॉक्स होते हैं जो किसी को नहीं दिए होते हैं उनको रिकॉर्ड रखना होता है। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग आफ्टर एंड मैनेजिंग अनयूज्ड ब्लॉक और डिस्क इज कॉल्ड फ्री स्पेस मैनेजमेंट। मतलब जो ये प्रोसेस होता है जिससे हम इस चीज़ को देखते हैं उसको हम फ्री स्पेस मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू री यूज द डिस्क स्पेस एज डिस्क स्पेस इज यूजली लिमिटेड जो डिस्क स्पेस होती है, ठीक है, वो लिमिटेड होती है, तो उसको ये चीज़ देखनी पड़ती है कौन सी मेमोरी फ्री है कौन सी नहीं है। टू कीप ट्रैक ऑफ फ्री डिस्क स्पेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एनिमेट द फ्री स्पेस लिस्ट। तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फ्री स्पेस लिस्ट बनाता है। फ्री स्पेस लिस्ट रिकॉर्ड्स ऑल डिस्क ब्लॉक्स दैट आर नॉट अलोकेटेड टू एनी फाइल और डायरेक्टरी। जो फ्री स्पेस लिस्ट रिकॉर्ड्स होती हैं उसमें सारे फ्री ब्लॉक होते हैं जो किसी को एलोकेट नहीं किए गए। व्हेनेवर अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड द फ्री स्पेस लिस्ट इज सर्च फॉर अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ space, the free space is allocated to the newly created file and its entry is removed from the free space list। अब जो न्यू फाइल है जब भी क्रिएट होती है तो फ्री स्पेस लिस्ट में सर्च किया जाता है, जो फ्री स्पेस पड़ी होती है उसमें वो फाइल डाल दी जाती है और उसका जो नाम होता है वो फ्री लिस्ट से हटा दिया जाता है। Whenever a file is deleted its disk is free, तो जब फाइल डिलीट होती है तो वो फ्री होगी स्पेस, तो वो स्पेस वहाँ पे ऐड कर दी जाती है। सो सेवरल डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट। तो बहुत सारे मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले है बिटमैप है, लिंक्ड लिस्ट है, ग्रुपिंग है, काउंटिंग है। सो ये सारे के सारे हमारे फ्री स्पेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेट अस डिस्कस बिट वेक्टर। When free space list is implemented as bitmap, each block of the disk represented by bit। जब free space list को bitmap पे रखा जाता है तो उसको एक bit के द्वारा represent किया जाता है। If the block is 0, it is bit is set to 1। If the block is allocated, the bit is 0। अगर आपका जो block है, ठीक है, free है तो bit 1 होगा, अगर block allocated है तो bit 0 होगा। The bitmap is stored in specific range on a disk। अब यहाँ पे एक मैप शो किया गया है, that's indicate the 2, 3, 4, 5, 9, 10 and 13,
ठीक है, यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स कि ये ब्लॉक्स फ्री हैं जिनमें 1 रखा गया है, और बाकी ब्लॉक जो वो जिनका 0 है वो अलोकेट किए गए हैं. सो दैट्स बिट वेक्टर. Linked list. In this method, a linked list of all the free disks blocked is maintained. The first free block in the list can be pointed out by a head pointer which is kept in special location on the disk. अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया 2, 3, 4, 5, 5, 9, 10, 13 एंड देन नल. तो इसमें एक जो लिंक लिस्ट होती है मतलब फ्री ब्लॉक की, उसको मेंटेन किया जाता है. जैसे 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 5 के सीधा 9 है. सो दैट इज अ फ्री स्पेस डिस्क ऑन, ठीक है, by linked list, that is represented by the linked list. Grouping. In this method, the address of n free block is stored in the first free block and last block contain the address of another n free block and so on. इसमें क्या होगा कि जो बहुत सारे ब्लॉक्स का जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट वाले ब्लॉक में रखा जाएगा और लास्ट वाले ब्लॉक में रखा जाएगा. This means that out of n block n-2 blocks of this group are actually free. This is because the first and last block of the group contain address. मतलब इसमें क्या है कि अगर n ब्लॉक है आपके पास, उसमें क्या है कि अगर n को हम 2 से करें माइनस, तो उसमें उतने ग्रुप फ्री होंगे क्योंकि उसका फर्स्ट जो और लास्ट ये 2 किसके एड्रेस कंटेन करेंगे, फ्रीज के. The advantage of this approach, our linked list approach, is that by accessing only one block, the address of large number of free blocks can be known at once. अब इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है कि जब हम एक लिंक लिस्ट मतलब एक ब्लॉक को सेस करते हैं तो हमें बहुत सारी फ्री स्पेस एकदम बार से ही मिल जाती है. जबकि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक एक ब्लॉक के बारे में हमें पता चलता है. ग्रुपिंग में हमें पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाता है जिसमें हमें फ्री स्पेस के बारे में पता लग जाता है. सो दैट्स अ ग्रुपिंग. Counting. This method is based on the fact that we can allocate or free several continuous block at the same time. इसमें यह होता है कि हम जो we can allocate free several continuous block, ठीक है, हम allocate कर सकते हैं काफ़ी सारे blocks को same time पे. This method keeps the address of the first free block and the number n of free continuous block then follows the first block. इस method में क्या होता है कि they keep the address of first free block, ठीक है, उसका रखता है, और द नंबर ऑफ एन ऑफ फ्री कंटिन्यूस ब्लॉक दैट फॉलो द फर्स्ट ब्लॉक, और उनका नंबर रखता है जो जितने भी ब्लॉक फ्री पड़े हैं फर्स्ट ब्लॉक में. दिस ईच एंट्री ऑफ द फ्री स्पेस डिस्क एड्रेस एंड काउंट ऑफ द ब्लॉक. मतलब हर एक में क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक तुम्हारे क्या है फ्री पड़े हैं उसका नंबर होएगा. सो हर एक में ये चीज़ कंटेन की जाएगी. Therefore, this method maintain the address of block instead of maintaining entire list of free block address. मतलब इसमें क्या है, सिर्फ काउंटिंग रखी जाती है, एड्रेस नहीं रखा जाता. Although very entry of free space list requires more space, but the overall list remains shorter as long as the value of count is greater than 1. अब हर एक एंट्री में क्या है, फ्री लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर होती है और बाकी जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. सो काउंटिंग में जस्ट क्या है कि एक काउंटिंग रखता है जिससे हमें पता लग जाता है कि कितने फ्री ब्लॉक पड़े हैं. So that's counting. Next is directory structure. A directory is a symbol table of files that stores all the related information about the file it holds with the contents. Thus a directory is a list of files. अब directory क्या होता है कि that's a table of files that stores, मतलब जिसमें जितने भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ ये स्टोर करता है. that have the files, ठीक है, और इसमें लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं. each entry of directory defines the files. A typical entry may be contain the information like file name, type, version, number, size, access rights, date of creation, date of last backup, date of last reference. तो ये सारी एंट्री इसमें रखी जाती है. Billions of files represent in the system need to manage. Directory provide means to organize files in the structure. अब बहुत सारी फाइल्स जो होती हैं सिस्टम में मैनेज किया जाता है, और जो डायरेक्टरी प्रोवाइड की जाती है दैट्स मीन्स टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इन द स्ट्रक्चर, ठीक है. जो डायरेक्टरी होती है, ठीक है, ये क्या करती है, फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकती है. दैट इज अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स. सो दैट्स ऑल अबाउट इन द फाइल मैनेजमेंट एज वी रीड अबाउट द फाइल कंसेप्ट एंड इट्स परमिशंस एंड आल्सो सेस मेथड्स and free block management and directory structures. I hope you understand this chapter. Thank you.